इंडिया के ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट से करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया और आज उनकी हर वीडियो पर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज आते हैं, तो तुम क्या सोचोगे? पर असली कहानी व्यूज की नहीं, असली कहानी है कंपटीशन की, जहां एक तरफ है अमित शर्मा यानी क्रेजी XYZ और दूसरी तरफ है दिलराज सिंह रावत यानी मिस्टर इंडियन हैकर। दो नाम एक ही कैटेगरी, लेकिन जर्नी पूरी तरह से अलग। आज हम सिर्फ उनके सक्सेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो सच जानेंगे जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो आइए शुरुआत करते हैं उस लड़के से जिसने छोटे से शहर से उठकर YouTube पर साइंस को एंटरटेनमेंट बना दिया। अमित शर्मा, जिसने शुरू में ऐसी वीडियो बनाई जिन पर व्यूज आते थे लेकिन पैसा नहीं आता था। ग्रोथ स्लो थी, लेकिन फिर उसने एक चीज को नोटिस किया कि ऑडियंस को सिर्फ नॉलेज नहीं शौक चाहिए, और फिर क्रेजी XYZ चैनल ने शुरू किया वो कंटेंट जिसमें उन्होंने एक्सपेंसिव चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और लिटरली साइंस को क्रेजी बनाया गया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से चैनल एक्सप्लोर हुआ। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है दिलराज सिंह रावत, जिन्होंने शुरुआत की सिंपल एक्सपेरिमेंट से। क्या होगा अगर इस टाइप के वीडियो डाले, कंसिस्टेंसी और रिलेटेबिलिटी, और वो एक्सपेरिमेंट जो तुम घर पर सोच सकते हो लेकिन करने की हिम्मत नहीं, वो मिस्टर इंडियन हैकर करके दिखाते थे। और धीरे धीरे ऑडियंस कनेक्ट करने लगी, ट्रस्ट बनने लगा, और यही से शुरू हुई इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग यूट्यूब रिवलरी, क्योंकि दोनों की ऑडियंस सेम थी लेकिन स्टाइल पूरी तरह से ऑपोजिट। एक तरफ क्रेजी XYZ जहां शॉक वैल्यू और वायरल कॉन्सेप्ट पर खेलता था, और वही मिस्टर इंडियन हैकर ट्रस्ट और देसी एक्सपेरिमेंट से दिल जीत रहा था। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा था? क्योंकि कई बार तुम यार ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की वीडियो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कई बार टाइमिंग भी सिमिलर होती है और टाइटल भी कहीं ना कहीं सेम ही दिखते हैं। तो क्या ये कॉपी है या फिर एल्गोरिथम का गेम? और सबसे शॉकिंग बात है कि कई बार व्यूवर्स खुद कमेंट्स में इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये आइडिया वहाँ से लिया है, वो वीडियो पहले आ चुका है, और यही से ऑडियंस डिवाइड होने लगती है। कुछ लोग क्रेजी XYZ के क्रेजी एक्सपेरिमेंट के फैन बनते हैं, तो कुछ लोग मिस्टर इंडियन हैकर की सिंपलिटी और ऑनेस्टी को पसंद करते हैं। लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है, क्योंकि YouTube सिर्फ कंटेंट का नहीं, एक धारणा का प्लेटफॉर्म है, और धारणा बनती है कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग और ऑडियंस के ट्रस्ट से। और यहीं पर दोनों कैरेक्टर ने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई। क्रेजी XYZ ने हाई प्रोडक्शन, बड़े एक्सपेरिमेंट और वायरल थंबनेल पर फोकस किया ताकि हर वीडियो पर इवेंट लगे। तभी मिस्टर इंडियन हैकर ने सिंपल लैंग्वेज, ग्राउंडेड पर्सनालिटी और हम करके दिखाएंगे एटीट्यूड से ऑडियंस को फैमिली जैसा फील दिया। और शायद यही वह वजह थी कि दोनों चैनल साथ में ग्रो करने लगे। लेकिन एक सच ये भी है कि जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, वैसे वैसे एक्सपेरिमेंट भी डेंजरस होते गए। अब उनके एक्सपेरिमेंट भी हाई होते गए और व्यूज के लिए रिस्क भी बढ़ता गया। तो क्या ये सिर्फ हेल्दी कंपटीशन था या फिर एक ऐसी रेस थी जहां रुकना पॉसिबल ही नहीं था? क्योंकि अगर तुम रुक गए तो दूसरा आगे निकल जाएगा, और यही से प्रेशर कैरेक्टर को पुश करता है बिगर और रिस्की कंटेंट बनाने के लिए। और यही से कहानी थोड़ी डार्क हो जाती है, क्योंकि जहां कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए बढ़ने लगे तो सेफ्टी पीछे छूटने लगी। और सवाल ये है कि क्या ऑडियंस भी कहीं ना कहीं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमें शॉक करे, एग्जिट करे, और एल्गोरिथम भी वही पुश करता है
तो क्या ये कैरेक्टर भी गलत है या सिस्टम की या फिर हमारी गलती है? और इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्सीज की, उस हाइड फैक्ट की और उस सच की जो शायद इन दोनों चैनल्स के पीछे छुपा है और जिसे जानकर शायद आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।